हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 2 मार्च 2024 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर दोस्तों विशाखा नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:56 तक, और राहु काल 9:41 से 11:07 तक। और सूर्योदय दोस्तों आज 6:45 और सूर्यास्त 6:02। दोस्तों हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनिदेव जो हैं वह कर्म के दाता हैं, कर्मफल के दाता माने जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर शनिदेव की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन का विशेष महत्व होता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। शनिदेव हमारे शनि दोषों को दूर करते हैं और अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और के शनि के दिन शनिदेव की विधि विधान के साथ अगर हम उपासना पूजा पाठ और पूजा पाठ करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में दोस्तों परिवर्तनशील जीवन होता है और उस परिवर्तन के अनुसार हमें शनिदेव की भी 9 ग्रहों का एक ग्रह है और शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं। और इस प्रकार शनि शनि महाराज को समर्पित है। हमारे शास्त्रों में शनिदेव की दृष्टि के अशुभ शनिदेव की अगर दृष्टि को अशुभ बताया गया है। पूरे विधि विधान से भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं और शनिदेव की उपासना करना शुभकारी माना गया है। और शनि की कृपा दृष्टि अगर हमारे जीवन में रखने के लिए दोस्तों हमें किसी भी दीनहीन हैं, गरीब हैं और निर्धन हैं और जो वृद्ध हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने से शनिदेव जो है खुश होते हैं। उनको भोजन खिलाना और उनकी सहायता करना चाहिए। शनिदेव को काला कपड़ा, काला तिल और दान करना चाहिए। और शनिदेव के दिन दोस्तों शुभ कार्य माना जाता है। कोई भी वस्तु का दान करने से शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं और वह शुभ माना जाता है। और लोहे के बर्तनों का दान शुभकारी माना जाता है। और शनिदेव की कृपा से सभी मुश्किलें, हमारे जीवन की जो मुश्किलें होती है वो दूर होती हैं। और शनि की ढैया किसी जातक के ऊपर अगर आती है, परेशानियाँ आती हैं तो उसको छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनिदेव का विधि विधान से के साथ शनि की उपासना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और आराधना और प्रार्थना पूजा कर करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की कृपा जब जिस व्यक्ति पर बरसती है उसके जीवन में सुख शांति और अनेक प्रकार की व्याधियों का अंत होता है। शनिदेव की पूजा शाम दोस्तों 6 बजे के बाद करना शुभकारी माना जाता है। और किसी प्रकार का कोयला है, पेट्रोल है, काली चीज़ों के कार्य से संबंध जो रखते हैं और वह शनिदेव उन पर कृपा बरसाते हैं। और कन्या वृष है, कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ राशि जो होते हैं उनको वो शनि दान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। शनिवार को हमको दोस्तों लोहा नहीं खरीदना चाहिए और सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। उड़द की दाल
खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। और तिल और काली वस्तुओं का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से अनेक प्रकार के हमारे और पीपल की परिक्रमा करने से हमारे दुख और दारिद्र्य का अंत होता है। और शनिवार के दिन दोस्तों शमी के पौधे की पूजा करना भी शुभकारी माना जाता है। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, सरसों का तेल और तिल और दीप जला करके पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की प्रार्थना, हनुमान जी का और भगवान शिव और को फूल चढ़ाने से शनि का गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि मंत्र का पाठ करना चाहिए। और 21 बार कम से कम दोस्तों हमें शनि मंत्र का जाप ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए। और नीला कपड़ा पहनना चाहिए दोस्तों। शनिवार के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और गहरे नीले रंग को शनिदेव जो है पसंद करते हैं। शनि से माफ़ी मांगने के लिए और शनि के प्रभाव को, शनि दोष को दूर करने के लिए घोड़े की नाल का अपने हाथों में घोड़े की नाल के रिंग बना करके पहनना चाहिए। और शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। चींटियों को आटा खिलाना भी शुभकारी माना जाता है। अनेक प्रकार की काली वस्तुओं का दान और बंदरों को गुड़ खिलाना और चना खिलाना और किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों दान किसी खास तौर से हमें दान पुण्य करने से, और वृद्धों का असहाय है, गरीब है, दीन है, किसी भी गरीब व्यक्ति की हंसी या उपहास नहीं करना चाहिए। उससे शनिदेव नाराज़ होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें अनेक प्रकार की दीन दुखियों और की सेवा करना बहुत ही हितकारी माना जाता है। तब उन्होंने अपने आप को तब उन्होंने जो है अनेक प्रकार से जान ही नहीं मरम सठमो रहा, हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना है। और जहाँ तक जितने इस प्रकार से जितने चोर हैं और वह सब मेरे आहार हैं, वह कहती है हनुमान जी से। महाकपि हनुमान तब हनुमान जी ने उसको एक घुसा मारा और घुसा मार करके वह खून की उल्टी करती हुई धरती पर गिर पड़ी। पुनि सवार उठी सोलंका। तब वह अपने को संभाल कर और सारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, उनसे अनुरोध करने लगी, विनय करने लगी। वह बोली, जब रावण कहा कर ब्रह्म वर देना, यानी रावण ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके अनेक प्रकार से यज्ञ करके ब्रह्मा विष्णु महेश से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। उसी वरदान के माध्यम से, उसी वरदान के अनुरूप लंकनी बताती है कि जब रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश व पहचान वाली राक्षसों का विनाश किस प्रकार से होगा उसकी पहचान का पूरा वृत्तांत मेरे को बता दिया था। विकल हो मैं कपि मैं मारी, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, यानी जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल परेशान हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। यानी राक्षस का अंत करके अनेक प्रकार के राक्षस जो हनुमान जी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार में अनेक प्रकार की माया रची और अनेक प्रकार के मानवीय अवतार लेकर के अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करके और उनको भी इस संसार के माया मोह के बंधन से दूर करके मोक्ष की प्राप्ति की। तब वह कहती है, तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए। तब इस प्रकार का ब्रह्मा जी ने उस समय जो है इस प्रकार का वरदान दिया था। विकल होते कपि मारी, तब जाने निश्चर संहारी, यानी तब राक्षसों का संहार हुआ तो मान लेना। और तात मोर यदि पुण्य बहुता, इसलिए हे तात, तब वह हनुमान जी से कहती है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत का मुझे
दर्शन हो गए हैं, उनके उनके साक्षात दर्शन मुझे हो गए हैं और मैं हमेशा के लिए धन्य हो गया। इस जन्म मरण की बंधन से, राक्षसी माया के बंधन से मैं हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति की और मेरे नेत्रों मैं अपने साक्षात नेत्रों से आपके दर्शन कर पाई। इस प्रकार के भाव जो है लंकनी ने पूरे विस्तार के साथ हनुमान जी से उन्हें तात स्वर्ग वर्ग सुख तरी तुलाई। अब कहती हैं हितात स्वर्ग, और तो उनको भी दोस्तों राक्षसों में भी कि बहुत से राक्षस ऐसे थे जो रावण के प्रताप से दुखी थे, रावण के अत्याचार से दुखी थे और उसी अत्याचार में वो जीवन जी रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रामचंद्र जी इस प्रकार से मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अपने दूत के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से अनेक राक्षसों का अंत करवाया और अंततो गत्वा उन्होंने स्वयं रावण का वध किया। तब वह कहती है तात वर्ग अपवर्ग सुख, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े से पलड़े में अगर रखा जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई। अगर इस संसार में जितने प्रकार के भी सुख हैं, स्वर्ग और मोक्ष की अगर हम कल्पना करते हैं, उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो सुखों के जो सब मोक्ष के सुखों के जो तराजू है, अगर उसके पलड़े में अगर हम रखते हैं, एक पलड़े में रखते हैं, एक पलड़े में हम स्वर्ग के सुख को रखते हैं और दूसरे पलड़े में अन्य प्रकार के सुखों को रखते हैं, तो भी यह मिलकर दूसरी पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है। कौन सा सुख है? तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, यानी वह सुख जो है वह अगर हम एक पलड़े में इस प्रकार के जो सांसारिक सुखों को रखते हैं और दूसरी तरफ परम भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की सत्संग की, यानी क्षण मात्र के लिए अगर सत्संग के हम दर्शन कर लें, सत्संग के रूपी सुख को तराजू का अगर हम तराजू में रख करके उसका अध्ययन करें, तो वह सुख हमें अनेकों प्रकार की धन वैभव ऐश्वर्य के सुखों से कई गुना परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनकी भक्ति में आसीन है। इस प्रकार के भाव लंकनी जो है अपनी भावों से हनुमान जी के बारे में कहती है। प्रवेश नगर की जय सबका जा हृदय राज कौशल, वह भी दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्त होगी, रामचंद्र की अनुकंपा होगी। अनेक प्रकार के राक्षस जो भी सीता जी की रक्षा में जो त्रिजटा नाम की राक्षसी वो भी राम भक्त में विलीन थी। और तब वह लंकनी कहती है प्रवेश नगर की जय सबका जा, अयोध्यापुरी की राजा रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, यानी जितने प्रकार के राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से जितने प्रकार के काम हैं आप नगर में पूछ कर पूरा कीजिए। हृदय रा कौशलपुर राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम अपने हृदय में स्मरण करके प्रवेश नगर कीजिए। इस नगर में आप प्रवेश कीजिए, गरल सुधार करे मिताई। तब वह कहती है कि उसके लिए विष अमृत हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस पर होता है, तो जिस प्रकार शिव जी ने अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय जब अमृत अनेक प्रकार के विष पान करके उसको अमृत के समान बदल दिया, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद अनेक प्रकार के दोस्तों अयोध्या कांड में भी इस प्रकार का प्रकरण हमने पढ़ा था, इसका प्रसंग पढ़ा था। तब वो कहते हैं प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय रा कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिताई गोपाल सिंह। अयोध्यापुरी के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, उन कार्यों को आप कीजिए। हनुमान जी से कहते हैं कि इसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु जो है शत्रु मित्रता करने लगता है। इस प्रकार का वातावरण हो जाता है और समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, समुद्र को पार करना भी आसान हो जाता है। यही शक्ति हनुमान जी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अवतरित की और गोपद सिंधु शिलावा, अग्नि में शीतलता आ जाती है। अनेक प्रकार के जो दैहिक भौतिक तापा के स्वरूप से जो प्रकृति का वातावरण है और अनेक प्रकार के जल जीव वन
सब का वह सब जो है सरल रूप में अवतरित हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का वृत्तांत है। मानव रूप में अवतार रूप अवतरित होकर के इस प्रकार के मानवीय रूप का जो चित्रण इसमें तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया। गरुड़ समीर रेणु सुमताही राम कबा करिचित बाजाही। तब कहती है धीरे से गरुड़ जी, गरुड़ समीर रेणु सुमताही, धीरे से गरुड़ जी समीर पर्वत कर समीर पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है। समेरु पर्वत इतना बड़ा पर्वत है, वह भी जो है एक धूल की मिट्टी के जैसे धूल जैसा हो जाता है। इतना बड़ा पर्वत है। राम कृपा कर चितवा जाही, जिसके हृदय में, जिसके अंतरंग में, जिसके स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का एक बार कृपा करके अगर हम देखते हैं, उसको अंतरंग में अपना अध्ययन करते हैं, तो हमें इस बार का आभास होता है। अति लघु रूप धर्म हनुमान। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा स्वरूप रख करके बैठा नगर सुमिर भगवान, छोटा सा रूप धारण करके भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। तब लंकिनी ने भी हनुमान जी को इस प्रकार का रास्ता दिखाया और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से धन्य हो गए। तब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, यहाँ देखी जहाँ तहाँ अग्नि जोर रहा। तब हनुमान जी ने उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, यानी कहाँ सीता जी का वास है, सीता जी कहाँ रहती है, अनेक प्रकार से उन्होंने खोज की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर पर हर जगह पर वह गए और इधर उधर खोज के देखी जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। और उन्होंने जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा जो थे, वीर देव थे, जो राक्षस थे, उनको रावण के महल में और देखा। गए दशानन मंदिर माही। तब वह रावण के छोटा सा स्वरूप रख करके रावण के मंदिर में रावण के महल में गए। उन्होंने वहाँ प्रवेश किया। अति विचित्र कहीं जात सुनाही, यह अत्यंत विचित्र था, इसका वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने कहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी छोटा सा स्वरूप रख करके लंकनी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में लीन थी और उनके आशीर्वाद से धन्य हो गई, तो वही हनुमान जी जो है रावण के दरबार पर छोटा सा स्वरूप लेकर के उनका वहाँ का पूरा वृत्तांत देखते हैं। तब शयन की देखा कभी देही। तब हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा। तब वो वहाँ पर सोया हुआ था। जब हनुमान जी वहाँ पर उनके महल में छोटा सा रूप धारण करके गए। यह सब कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की थी। मंदिर महु का दीख पर रही। तब शयन की देखा कपि देही। तब हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी को कहीं नहीं दिखाई दी। तब उस महल में उन्होंने देखा कि रावण का अपने महल में ही सीता जी को, लेकिन रावण जानता था कि सीता पवित्रता की प्रतीक हैं, उनको अपने महल में वह नहीं रख सकता था। उन्होंने रावण को भी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार से उसने इस प्रकार की रचना रखी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनेक प्रकार के अत्याचार अनाचार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मृत्यु प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण तब हनुमान भवन एक पुण्य दीख पावा। तब हनुमान जी ने जो है वहाँ पर जब रावण को शयन करते हुए देखा, तो वहाँ पर एक सुंदर सा महल उनको दिखाई दिया। सभी महलों को उन्होंने देखा, उनका निरीक्षण किया। अनेक प्रकार से जब रावण वहाँ पर सोए हुए थे उसको भी देखा। तब उन्होंने जो है हरि मंदिर भिन्न बनावा। तब पूरी लंका में प्रवेश करके, पूरी लंका में गमन करके, पूरी लंका में इधर उधर जा करके अनेक प्रकार के महलों को देखा। चारों तरफ राक्षसी माया थी, लेकिन एक जगह उनको सुंदर सब जगह से ही अनोखा लगा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। तब वहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए एक मंदिर को उन्होंने देखा और वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ उन्होंने देखा। तब वह वहाँ उस मंदिर को देख करके वो आश्चर्य हो गई कि इस लंका में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करने वाले उनके भक्त यहाँ पर भी विद्यमान हैं।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाए। तब रामचंद्र की रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाए, यानी यह महल जो है श्री राम जी की आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित है। चारों तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धनुष बाणों का चित्रण लगा हुआ है, उनकी शोभा लगी है। और शोभा बरन जाए, उस शोभा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की चरित्र से हनुमान जी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इस प्रकार की शोभा वहाँ पर उनको दिख रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतार वहाँ पर विद्यमान थी। नव तुलसी का आवरण हो देख हरस कबीरा। तब वहाँ पर नवीन तुलसी के वृक्ष उनको दिखाई दिए। बताइए, राक्षसी माया थी, चारों तरफ राक्षस थी, लोग अनेक प्रकार की नरभक्षी थी और अनेक प्रकार के पशुओं को खा रहे थे, कहीं कुछ था कहीं था। लेकिन ऐसे महल में भी, ऐसी जगह पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भसने वाला एक सुंदर सा मंदिर उनको दिखा। उसको देख करके हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुई, खुश हुई। और उस शोभा का वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ नवीन तुलसी के वृक्षी समूह को देखकर कविराज हनुमान जी अत्यंत पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति हुई उस महल को देख करके। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का। एक तरफ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अयोध्यापुरी है और वन में भगवान राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। और वहाँ से अनेक प्रकार जब हनुमान जी से सुग्रीव से उनकी मित्रता लगी, उसी मित्रता के किसके साथ अरण्य कांड में दोस्तों इस प्रकार का प्रकरण है। तो जब सुग्रीव जी से उनको मित्रता लगती है तो हनुमान जी जो है वह उनको शक्ति प्रदान करके लंका निश्चित निकर निवासा। तब उन्होंने हनुमान जी ने अपने मन मंदिर में सोचा कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से हुआ। ये उनको आश्चर्य होने लगा कि यहाँ पर भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करने वाले कोई न कोई हैं। तब मन महु तरक करे कभी लागा। तब हनुमान जी ने कि मन में हर प्रकार से तर्क होने लगा, तर्क वितर्क करने लगा, संशय होने लगा कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की क्या कृपा है। तो ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण अपना यज्ञ से, विभीषण जो था वह रावण का सगा भाई था और वह जो है राम भक्ति में लीन था। हमेशा राम भक्ति करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपना लंका में पूरा राक्षसी माया में रहते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रात दिन भजता था। तब आगे क्या होता है दोस्तों, राम नाम ते ही सुमिरन किया। तब जब विभीषण जाग करके उठते हैं तो वह कहते हैं, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। तब उन्होंने कहा, राम नाम ते ही सुमिरन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो नाम स्मरण करता है वह इस संसार के भवबंधनों से दूर हो जाता है। इसी प्रकार विभीषण को रामचंद्र का नाम स्मरण करते हुए हनुमान जी ने सुना। तब हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। तब हनुमान जी की उन्हें सज्जन जाना, उनको साधु जाना। उनके अंदर कोई न कोई खास विशेषता होती है और हृदय में वह अत्यंत हर्ष का एहसास उन्होंने किया। हर्ष से वह फूले न समाई। तब यही सन हटी कहीं पहचानी। तब परिचय करवा हनुमान जी ने विचार किया, अपने मन में सोचा, बड़ी दिव्य दृष्टि से दिशा, इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा। यानी हट करके मैं अपना हठता के साथ इससे अपना परिचय करूँगा। छोटा सा रूप उन्होंने धारण किया था, क्योंकि साधु के कार्य को हानि नहीं होती है। साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। जो सज्जन लोग होते हैं उनसे हमारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, हमको रास्ता मिलता है, हमको आगे का रास्ता मिलता है, आगे का पथ मिलता है। इसलिए सज्जनता मानवीय जीवन की सबसे बड़ी
सबसे बड़ा गुण है। तो इसीलिए वह साधु के कार्य की हानि, साधु से अगर हम कार्य अपना सिद्ध करेंगे तो हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, यानी प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग से हम अच्छे संगत करने से, अच्छे भावों को करने से, अच्छे विचारों को करने से और अच्छे रास्तों को दिखाने वाले जो लोग होते हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, सत्संग का रास्ता दिखाते हैं, अच्छी भावनाओं को दिखाते हैं, उनसे हमें हमारे जीवन में, मानव जीवन में लाभ ही लाभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये आशीर्वाद है। तब उनको विभीषण से परिचय लेते हैं। तब वो कहते हैं विप्र रूप धरि वचन सुनाई, सुनत विभीषण उड़ता आई। तब उन्होंने कहा कि विप्र रूप धरि वचन सुनाई, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाई। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप चेंज करके ब्राह्मण का स्वरूप रखा और उन्होंने अपने वचनों को सुंदर भाव से सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आई। तब विभीषण तो वह सुनत विभीषण उठकर आई। तब जब ब्राह्मण वेश में वहाँ पर हनुमान जी ने प्रवेश किया, तब विभीषण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। तब उन्होंने प्रणाम करके कुशल पूछी उनसे। पूरा दोस्तों, अगर कोई भी मनुष्य एक दूसरे से नया मिलता है तो एक दूसरे कहाँ से आए हो, प्रत्येक वृत्तांत जो है विस्तार से उन्होंने उनकी कुशल पूछी। विप्र का उन्होंने कथा सुनाई। तब हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कही। तब विभीषण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कहीं से भी आए हैं, जहाँ से भी आए हैं उसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनाइए। और तब मेरे मन में खुशी का एहसास होगा और मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रात दिन उनका स्मरण करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का साक्षात दर्शन हो गए हनुमान जी के अवतरण से। कि तुम हरिदासन कहाँ कोई मह कोई। तब वह कहते हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, यानी परमात्मा के भक्तों में से कोई न कोई आपका एक अवतार है। और उसके बाद कहते हैं, मोरे हृदय प्रीति हरि हुई, यानी आपके स्वरूप को देखकर, आपके दिव्य रूप को देख करके, आपके पूरे छवि को देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम और उत्साह उमंग की भावना अवतरित हो गई है कि तुम हरिदासन अनुरागी। अथवा क्या आप दीन प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं। मैं जो रात दिन भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, सीताराम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रात दिन स्मरण करता हूँ, क्या आप उनके वही तो नहीं हैं, साक्षात रूप में मुझे मिल तो नहीं गई हैं। विभीषण जी को यह जब जो दोस्तों जिस प्रकार प्रहलाद थे, हिरण्याकश्यप थे, प्रहलाद हिरण्याकश्यप इतना अत्याचारी था, अनेक प्रकार की यातना उन्होंने दी, लेकिन प्रहलाद जो है राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का, कृष्ण भगवान की उन पर अनुकंपा थी और उसी अनुकंपा के से और प्रहलाद जो हैं इतने विख्यात हुए। इसी प्रकार विभीषण जी भी जो है राम भक्ति में विलीन थे, राम भक्ति के अनुरागी थे और राक्षसी माया में रहने पर भी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मेरा स्मरण किया, उसी का फल उनको मिला है। अथवा क्या आप दोनों प्रेम करने वाले कि तुम राम दीन अनुरागी, अथवा क्या आप दोनों प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं। तब वो कहते हैं, आय हूँ मोह करण बड़भागी, जो मुझे बड़भागी बताने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए। दोस्तों, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस पर होता है, भगवान उनको साक्षात रूप में दर्शन। जब हम मन वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप ही भगवान के दर्शन अपने आप ही प्राप्त होते हैं और हम इस संसार की माया मोह के बंधन से मुक्त। इसी प्रकार विभीषण भी राक्षसी माया में रहने पर भी परम भगवान के परम भक्त थे और बहुत ही बचपन से ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार अपनी छोटी सी कुटी बना करके उसमें निवास करते थे। राक्षसी माया से विरत थे, लेकिन उनका जीवन वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के प्रेम भक्ति में सने हुए थे।
तब हनुमंत कही सपौ राम कथा निज। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत बजरंगबली हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर पूरा वृत्तांत क्या क्या, पूरा वृत्तांत शुरू से लेके अंत तक जो वृत्तांत था उनको अपने मन की बात कह करके अपना नाम बताया। तब उन्होंने अपना नाम उनको बताया, राम कथा निज नाम। रामचंद्र की पूरी कथा का वृत्तांत करके अपना निज नाम, अपना खुद का नाम उन्होंने बताया। सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिर गुण नाम। तब सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की दूत हनुमान जी और जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के परम भक्त विभीषण जी श्रीलंका में वास करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी को रात दिन भजते थे, उनका आपस में मिलन हो गया। और सुनत पुलक सुलभ मनो मगन सुमिर गुण गाम। तब श्री राम की गुण समूह का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, उनको अपने अंतःकरण में विराजमान करके दोनों के मन में अपार प्रेम और आनंद मग्न हो गए, यानी परमानंद की प्राप्ति हो। सुनर पवन सुत रहनी हमारी। तब वह विभीषण जी अपने दिनचर्या के बारे में, जिस प्रकार से वह राक्षसी माया में लंका में अपना निवास कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा वृत्तांत कहते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को यहाँ बिताया। जो परमात्मा का भक्त होता है दोस्तों, मन वचन और कर्म से कितने भी कष्ट होते हैं, कितने भी हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं, कितनी भी चुनौतियाँ होती हैं, उनका सामना करते हैं, जो भक्ति में विलीन होता है वह अपने स्वरूप को अपने परम भक्ति में लीन होकर के अपनी मर्यादा के अनुकूल चलता है। यही भाव विभीषण जी के चरित्र में भी विद्यमान थे। तब वह कहते हैं, सुना हो पवन सत रहनी हमारी। विभीषण जी ने अपने मन की बातें कहते हैं कि हे पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, हे पवन सुत, हे बजरंगबली हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो। मैं किस प्रकार से यहाँ पर रहता हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर रहता हूँ। जिमी दर्शन ने महू जी बिचारी। जिस प्रकार मैं यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ, जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, यानी जीभ इतनी कोमल होती है। वह राम भक्त कोमलता के प्रतीक हैं और दांत जो हैं वह राक्षस हैं, राक्षसों के प्रतीक हैं। तो वैसे ही जिस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों के बीच में जीभ रहती है, इन दांतों में दांत कठोरता के प्रतीक हैं और जीभ जो है वह और नम्रता और भक्ति के प्रतीक हैं। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर रहा, यानी तात कवहूँ मोही जान अनाथा। तब ही तात मुझे अनाथ जानकर और सूर्य वंश के जो रघुवंश के जो नाथ शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या उनका आशीर्वाद कभी मेरे ऊपर होगा? यानी मैं हमेशा इतने जीवन तक उनका इस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको दर्शन हनुमान जी के रूप में दी थी। तब वो अपने मन की दशा और मन के दर्द को हनुमान जी से पूरा विस्तार से बताते हैं। तामस तनु कछु साधन नहीं, यानी मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं है। यानी हम तामस यानी राक्षस शरीर है हमारा, राक्षस कुल में हमने जन्म लिया है। तामस तनु कछु साधन नहीं, लेकिन साधन तो कुछ बनता ही नहीं है। और प्रीत न पद सरोज मन माही, और नहीं मन में श्री राम जी की चरण कमलों में प्रेम ही है। यहाँ पर इस प्रकार की महिमा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो सच्चे भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी हानि की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। इस प्रकार का है। अब मोहि भाव भरोसा नहीं मानता। अंत में कहते हैं, मन वचन और कर्म से, पूरी निष्ठा से, पूरे कर्तव्य भाव से अब मुझे आपका भरोसा है कि अवश्य ही परमात्मा का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि भगवान रामचंद्र की कृपा, श्री राम जी के चरणों में प्रेम हमेशा रहेगा। परंतु हे हनुमान जी, अब मोहि भाव भरोसा बिनु हरि कृपा मिलई संता। हे हनुमान जी, जब मुझे यह से अपार मेरे मन में
अपार विश्वास हो गया है कि श्री राम सिंह की मुझ पर अपार कृपा होगी और उसी कृपा के कारण हरि की कृपा के बिना कभी भी संत नहीं मिलते। जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है तब हम दोस्तों संतों की संरक्षण में जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, हमको अच्छी संगत मिलती है, सत्संग की यही होती है। इस प्रकार दोस्तों तो जो जो रघुवीर अनुग्रह की, यानी जब श्री रघुवीर की कृपा मेरे ऊपर होगी, अगर उनकी दया दृष्टि मेरे ऊपर होगी तो तुम मोई दर्शन देना, तभी तो आपने मुझे इस प्रकार के अपने दिव्य दर्शन दे दिए। सुनाऊं विभीषण प्रभु की रीति, और विभीषण जी सुनिए प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा सेवक पर सुनाऊं जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दर्शन दीना। इसीलिए आपने मुझे दर्शन दिए हैं। सुनाऊं विभीषण प्रभु की रीति, भगवान की यही मर्यादा है, विधि की यही रचना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यही रचना है कि करें सदा सेवक पर प्रीति। अगर उनकी अनुकंपा जिस पर होती है वह उसकी अनेक प्रकार की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक जो भक्त थे उनकी पीड़ा को और उनमें दया दृष्टि करके अपने स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप से, दिव्य अवतार से अनेक लोगों का इस संसार के माया मोह के बंधनों से और राक्षसी माया से उनका अंत करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दर्शन दीना। सुनाओ विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक प्रीति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये आशीर्वाद है कि प्रभु की यही चाल है, यही रीति है, यही विधि है कि वे सेवक पर हमेशा, यही नीति है, हमेशा प्रेम करते हैं। कहूँ कौन में परम कुलीन, तब भला कही मैं कौन सा कुलीन हूँ, यानी कौन बड़ा कुलीन हूँ, कौन सा मेरा अच्छे कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अच्छे कुल में पैदा नहीं हुआ हूँ, जाति का चंचल। तब वह कहते हैं, हनुमान जी उनसे कहें कहूँ कौन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी पदीन। अब वो कहते हैं भला कहिए मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, मैं भी आपके समान हूँ, मैं भी बानर रूप में अवतरित हुआ हूँ और चंचल बानर हूँ। और बंदर दोस्तों बंदर जो है चंचल होते ही हैं। और तब अपने स्वरूप का वर्णन करते हनुमान जी उनसे कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले अंसार। कहूँ कौन में परम कुलीना, कभी चंचल कभी सिंह बदवीना। भला कहिए मैं कौन सा कुलीन हूँ, और यानी जातिका में भी बंदर हूँ। वह विभीषण से अपने अंतरात्मा की बातें करते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह मैं यह और सब प्रकार से मैं नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम लेता है वह उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने अंतःकरण की बातें और अपने स्वरूप को दोस्तों जो भगवान के भक्त होते हैं वह अपनी उच्चता की बात नहीं करते हैं और इस प्रकार से पेश होते हैं, इस प्रकार से अपने आदर्शों का। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा आदर्श का जीवन और मानवता के जीवन को दे करके इस संसार को, इन संसार की रचना की है। असमय अधम सखा सुनी मोहि पर रघुवीर। तब वह कहते हैं, ये सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ, और क्योंकि पर श्री राम जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मुझ पर अपार आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। कीनी कृपा सुमिर गुण सो भरे विलोचन दी। भगवान के गुणों का स्मरण करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमांशु का झलकाया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हनुमान जी जब विभीषण को इस प्रकार से देखते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, उनके भावों को देखते हैं, उनकी राम भक्ति को देखते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद का और हनुमान जी पर जो कृपा हुई है और उनको अनेक प्रकार से, इस प्रकार से लंका में प्रवेश करना और सीता जी तक पहुँचने का रास्ता स्वयं ही प्राप्त होता है। तब वह कहते हैं, हे सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। यह जो प्रताप है सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का है, और राम जी ने मुझ पर जो कृपा की है
मैं हमेशा के लिए उनका ऋणी हूँ। और भगवान के गुणों का स्मरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कीनी कृपा सुमिर गण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके उनको उनके सानिध्य में रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने जो शक्ति और बल मुझे प्रदान किया है, हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में और ऐसे स्वरूप को देख करके जो स्वर्ग सच्चे भक्त होते हैं, हनुमान जी के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कलेजे में हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लखन और सीता जी का विराजमान थी। हमेशा वो उनका स्मरण करते थे। इसलिए हनुमान जी दोस्तों कलयुग के भी अवतारी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को हमेशा अमृत का वरदान दिया हुआ है। और आज भी कलयुग में भी दोस्तों हनुमान जी का साकार अवतार विद्यमान है। ऐसा ऐसा हमारे हमारे सिद्ध सिद्ध इस प्रकार की सिद्धि हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से प्राप्त थी। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और छोटा सा रूप मच्छर का मशक समान रूप धर करके इस प्रकार के रूप को धर करके पूरे लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी नाम की जो राक्षसी थी उनसे उनका संघर्ष होता है। जब उन्होंने उन पर तब वह लंकनी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूर समझ करके और उनसे क्षमा मांगती है और उनको भगवान की कृपा होती है। तब उनको आगे का रास्ता बताती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार से कार्य संपन्न होगा। उनको आगे का रास्ता विस्तार से बता करके तब वह लंकनी परम गति को प्राप्त हो जाती है और वह अपने को धन्य बताती है। तब वह आगे चलते हैं छोटा सा रूप धारण करके। तब उनको जब वह सीता जी की खोज के लिए जब वह आगे बढ़ते हैं तो वह रावण के महल में जाते हैं तो रावण वहाँ पर सोए हुए उनको मिलते हैं। तो कहीं पर भी उनको सीता जी नहीं मिलती हैं। तब विभीषण तब एक जगह उनको राम नाम का लिखा हुआ एक सुंदर सा महल मिलता है। तब हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं। अनेक प्रकार के विचार विमर्श करते हुए विभीषण से उनका संवाद होता है और अनेक प्रकार से संवाद करके विभीषण जी उनसे अत्यंत खुश हो जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके जा पर जाको सत्य सिंधु ता पर ताको मिल सिंधु, यानी विभीषण जी के अंतरात्मा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का रात दिन जो स्मरण था उसी स्मरण के अनुसार मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वह स्मरण करते थे। जी की आज उनको साक्षात रूप में हनुमान जी के दर्शन हो गई, वह धन्य हो गई। तब वह कहते हैं कि मुझे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की यानी मेरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरे पर कब कृपा करेंगे जो उनके साक्षात दर्शन होंगे। तब हनुमान जी अपना स्वरूप से कहते हैं कि मैं बंदर जाति का हूँ, मैं भी आप ही के समान हूँ, मैं भी भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्नेह से उनके प्रेम से उनकी भक्ति से उनके आशीर्वाद से मुझे यह स्वरूप प्राप्त हुआ है। तब दोनों का आत्मा और परमात्मा का मिलन एक प्रकार से होता है। जब भक्ति में मिल जाती है वह परम भक्ति बन जाती है। इसी भक्ति के आशीर्वाद से विभीषण और हनुमान जी का कल्याण होता है और वही विभीषण के राम भक्ति में लीन होने से हनुमान जी को आगे का रास्ता मिलता है। आज के प्रसंग में सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे और हमें भी सत्संग का जो होता है साधु ऐसा चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न जाऊँ साधु न भूखा जाए। तो दोस्तों हमारा सज्जनों के सानिध्य में जाने से आज के प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है। जो ब्रह्म भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, जो सत्संग करते हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अच्छे समाज की अच्छे साधुओं की अच्छे सज्जनों का ये सानिध्य में जो रहते हैं उनका जीवन हमेशा सार्थक होता है और भगवान की कृपा से उनका जीवन धन्य हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रसंग के अनुसार दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। हमें भी
और विभीषण और हनुमान जी को जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए भक्ति भाव और सज्जनता के अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको मर्यादा सुंदरकांड के हनुमान जी और विभीषण की चरित्र से प्राप्त होती है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।